favorite national pride. We are now going to witness a powerful spectacle in the form of a march past by our NCC cadets and corps and Bulbul students. Let us now get ready to spectate the march past, sharing a collective patriotism and reaffirm our commitment to building a strong and more prosperous India. As we commence the march past, we request our chief guest and father principal to kindly come forward and take the salute.
नृत्य से सजा है ये सुंदर सवेरा। आइए इन सुंदर पंक्तियों के साथ हम कुछ विद्यार्थियों को मंच पर नृत्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना बदन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन अपना बदन आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। बढ़ती है रोशनी है चकमका रही रोशनी। Wow, what a colorful display of your feet movements. Father Principal, Reverend Father Vice Principal, Honorable Chief Guest, respected sisters, teachers and my dear little students. I wish you all a very happy Independence Day as well as a very happy Shri Krishna Janmashtami. Now, when we listen the word Krishna, all we get to know is butter,
gopiyan, dance and flute. But his life was much beyond than all this butter business. His butter business was just till the age of 6. At the age of 16, when his guru Sandipani made him realize the real purpose of his life, the very first thing that he did was he left Vrindavan. He left Vrindavan and never again came back. He never again came back to see any of his friends, his family, not even Radha. Radha, a simple girl, but her faith and devotion made her big. That's why we do not say Krishna Radhe. What we say? We say Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. So this poem is a communication between Radha and Krishna. And in this, Radha is saying, Radha is waiting for Krishna. It says, कब से संभाले दुनिया का ये बवाल, थक गया होगा कान्हा खुद को संभाल। है गीता भी गाची है अर्जुन भी साधा, धर्म की धुन में हुआ तो आधा। रथ की कमानी से बांधी जवानी, तेरी फिक्र में बैठी है राधा। कब से संभाले दुनिया का ये बवाल, थक गया होगा कान्हा खुद को संभाल। कान्हा कहते हैं सुनो, सुनो क्यों बांधू झूठी आस के लौट आऊंगा तुम्हारे पास। यहाँ तो हर शाम होता युद्ध विराम, कभी धर्म का पलड़ा भारी, कभी अधर्म ने बाजी मारी। हाँ, जो मैं होता मेरा इंसान तो शायद लौट आता, ये बंधन तोड़ पाता, पर मैं तो हूँ भगवान, धर्म अधर्म के चक्र में बंधा विधाता। कब से संभाले दुनिया का ये बवाल, थक गया होगा कान्हा खुद को संभाल। Thank you very much. Freedom, hearts abide. Patriotic rhythm that beat as one, unity and love for the nation. Voices raised high, singing with might. For the nation's glory, shining bright. Anthems that inspire, songs that unite. Pride in every heart, a beacon of light. Here, we invite some students to capture the spirit of patriotism and national pride with their patriotic song, Kadam Kadam Badhaye Ja. खुशी के गीत गाए
79 वर्ष आजादी के इस देश ने पूरे कर लिए। आज आवश्यकता है सभी बच्चों में इस जज्बे को कायम रखने की। तो चलिए बढ़ते हैं स्किट की प्रस्तुतिकरण की ओर। अरे बेटा, अभी तक सोए नहीं? काफी देर हो गई है। बस दादाजी, अभी जा ही रहा हूँ। वो क्या है ना दादाजी, कल स्कूल जाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि कल स्कूल में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दादाजी, हम सभी दोस्तों लेकर ग्रुप स्टडी का प्रोग्राम भी रखा है, बस इसीलिए अब तक पढ़ रहा हूँ। लेकिन बेटा, कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दादाजी, हम सब भी 15 अगस्त की और आजादी की कीमत समझते हैं, परंतु दादाजी हमारी परीक्षाएं नजदीक है और कल होने वाले प्रोग्राम में क्या होने वाला है वह तो हमें पता है। इसीलिए सोचा कि सभी फ्रेंड्स मिलकर छुट्टी मार लेते हैं। बेटा, यह दिवस सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए व आजादी का जश्न मनाने के लिए मनाते हैं। और सोचो, यदि हर कोई ऐसे सोचेगा तो क्या होगा। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें। जी दादाजी, मैं कल स्कूल जरूर जाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को भी आने के लिए समझा दूंगा। गुड। लेकिन दादाजी, कल 15 अगस्त को स्कूल में क्या होने वाला है यह तो हमें अच्छे से पता है, परंतु 79 वर्ष पहले जो 15 अगस्त मनाया गया था उसमें क्या हुआ वह तो हमें नहीं पता। क्या आपको पता है? अच्छा, तो यह बात है। चलो आज बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। पर पहले तुम मुझे बताओ कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मुझे पता है दादाजी, 1857 में मंगल पांडे ने की थी। शाबाश, तुम्हें जानकारी तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 में जंग छिड़ी थी, जिसका बिगुल मंगल पांडे ने बजाया और झांसी की रानी व तात्या टोपे ने उसकी अलग को जलाया था। में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें पूरा अमृतसर दहक उठा। इतना अत्याचार हुआ कि आज भी रूह आ जाती है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें सभी सरकारी नौकरियां एवं सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया। में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1930 महात्मा गांधी व उनके अनुयायियों ने एक साथ मिलकर नमक मनाया और नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतवासी उनके हर एक जुल्मों का डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन चलाया गया, जिसमें बिना किसी हिंसा उत्पात के हमारे भारतवासियों ने विनम्रता पूर्वक सरकार का विरोध किया। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई।
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत की सत्ता भारतवासियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। अरे दादाजी, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये तो बताओ। अरे बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, अभी हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब पूरी दुनिया सोई हुई थी, हमारा देश एक नई सुबह में जाने की तैयारी कर रहा था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में स्वतंत्र भारत की सत्ता सौंप दी। आओ देखते हैं। We have finally decided to set in. They are free from British rule in recognition of your free 12th home dedication leadership. We are honored to appoint you as the first Prime Minister of independent India. The nation now looks up to you with such hope and trust. We are confident that under your wisdom and inspiring guidance, India will move towards progress, peace and prosperity. Once again, congratulations and best wishes for this is tall responsibility. वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम इस वचन को निभाएं। एक क्षण ऐसा आता है जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं। जब एक युग समाप्त होता है तब लंबे समय से दबे हुए एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। मेरा आप सभी से आह्वान है कि संकीर्णता, सांप्रदायिकता व जातिवाद को बढ़ावा न देकर एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करें। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों के त्याग व बलिदान से हमें आज यह दिन नसीब हुआ, आइए हम कुछ पलों का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर आज के दिन वे सभी क्रांतिकारी होते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? आइए देखते हैं उन बलिदानियों की एक झलक जिनकी शहादत पर इस आजाद भारत देश की नींव टिकी है। वही आजाद भारत देश की नींव बनी और इसी बात का मुझे संतोष है। मैं इन तिरंगे को दूर चटाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक ले ली और मैं आज खुश हूँ कि यह देश इन तिरंगों से आजाद है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सूर्य कितना बाजुए कातिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा हुआ और
चलो हम तैयार हैं सीना लिए अपना खून से खेले ये होली गर्व वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है खुदा का नाम इन आंखों ने केवल अपनी धर्म मां को आजाद करने का स्वप्न देखा था और ये आजाद भी था आजाद ही जिया था और आजाद ही मरा है। जब भी मैं पूछे मेरे बारे में मेरी ये पहचान लिख देना उठाना मेरा कमांडो लेकर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारी का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। शाबाश मेरे वीर सपूते, गुलामी की जंजीरों में तोड़कर आखिर तुमने मुझे स्वतंत्र करार दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो चोर मैंने ओढ़ी है ये तुम्हारे खून से ही तो रंगी है। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने त्याग से इसे रंग दिया है। ऐसे वीरों को पाकर मैं दिल में हूँ। गुलामी के 200 वर्षों में मैं कितना रहा हूँ पर अब वक्त आ गया है जब मेरा यह देश खुशी शांति और समृद्धि से झूम उठा है। यह देश जो समुद्र चिड़िया कहलाता था आज फिर अपने पंखों को खोलकर सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। तो देखा आप सभी ने कि कैसे दादाजी ने आनंद के प्रश्नों का जवाब देते हुए उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया और उसके मन में अपने देश के प्रति सम्मान जगाया तथा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया। उन्होंने देश के उन गौरवपूर्ण पलों को भी याद दिलाया जब हमारे देश में एक नई शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कौन है और ये लोग क्यों नहीं है? चलो इनके पास जाकर पूछता हूँ। आप कौन हैं और आप लोग क्यों नहीं हैं? अरे आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं। आप मुझे बताइए, मैं इस आजाद देश का वासी हूँ। मैं आपकी समस्या दूर करूंगा और आज तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है फिर भी आप दुखी हैं। मैं भारत माता हूँ, वही भारत माता जो इस देश की आजादी पर खुश हुई थी, ये सोचकर कि इस तिरंगे झंडे की आन बान और शान पूरी दुनिया में लहराएगी। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आज हम सब कुछ करने को स्वतंत्र हैं। हाँ, सब कुछ करने को स्वतंत्र तो है, पर तुम्हें पता है कि ये सब करने की आजादी ने भी मेरी यह हालत की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। आजादी तो बहुत अच्छी होती है। देखो, तुम्हारे अंधाधुंध दौड़ने की आजादी ने मेरे सारे जंगलों को काट दिया है, मुझे बंजर बना दिया है। सभी जीव जंतुओं का बसेरा भी छिन गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण मेरा दम घुटने लगा है। भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ने देश की गौरव को चोट पहुंचाई है। मेरे देश की युवा दिशा से भटक गए हैं। उनमें नशा, चोरी, लूटपाट, हिंसा जैसी आदतें बढ़ती जा रही हैं। इस देश की ये हालत देखकर मेरी आत्मा सिसक रही है। आप रोइए मत। मेरे सभी प्रश्नों का जवाब मेरे दादाजी के पास होता है। आपकी परेशानी भी वही दूर करेंगे। मैं अभी उनको बुला कर लाता हूँ। अरे यार तुम इतनी जल्दी क्यों आता है? दादाजी आप जल्दी चलिए, भारत माता
देश की हालत पर रो रही हैं। मुझे मालूम है आप उनकी उदासी दूर कर दोगे। कहाँ है वो? चलो मैं चलता हूँ। प्रणाम भारती माता, आप क्यों इतनी दुखी हैं? आयुष्मान वत्स, मैं अपने देश की हालत पर दुखी हूँ। मैंने जो सपना देखा था, मुझे मेरा वह सपना पूरी तरह सच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम सभी के द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु हमें इस बात की खुशी है कि 1947 में मिले लड़खड़ाते देश की बात को देश के नौजवान हमारे योद्धाओं भारतीयों ने संभाली है। खेल के मैदान में हमारे युवाओं ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है। आज हमारे कदम धरती के साथ साथ अंतरिक्ष पर अपने निशान अंकित कर चुके हैं। स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय कार्य किया है। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को हमने इतना मजबूत कर दिया है कि विकासशील भारत से अब देश विकसित भारत कहलाने लगा है। आजादी से लेकर अब तक कितनी हुई बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में हमारे देश की बेटियों ने आतंकवाद को करारी मार दी है। लेकिन मैं अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। आप चिंतित ना हो, हम सब प्रण लेते हैं कि हम मरते दम तक अपने कर्तव्यों को पालन पूरी निष्ठा से करेंगे और इस देश का शौर्य, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहेगी। और हाँ, जिस देश की नौनिहाल इसके जैसे हो तो वह देश कभी पिछड़ नहीं सकता। शाबाश बच्चों, आपकी बातों ने एक बार फिर मेरे हृदय को सुकून से भर दिया है। अब मैं आश्वस्त हूँ कि यह देश भावी पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित रहेगा और विश्व पटल पर सदैव बुलंदियों को छूता रहेगा। Thank you, dear students, for making us travel down our memory lane of life. Says Shah Azad Rizvi, the dance we are now going to witness is not just a dance, but a tribute to the heartbeat of the nation. Let the vibrance and exuberance of the dance echo the mood of celebration and joy. So here we invite the students from Green and Red House to create a mood of delight by the dance.
respected principal, teachers, dear students, and all the proud citizens of Bharat present here today. I am an alumnus of this prestigious school. Hence, I am deeply humbled to be invited by my esteemed teachers in the presence of my parents, my wife, and my son to stand before you on this proud occasion of Bharat's 79th Independence Day. First and foremost, I wish you all a very happy Independence Day. 79 years ago, on 15th August 1947, India became free from the British rule after a long and difficult struggle. It wasn't just a change of power, it was the rebirth of a nation. And that freedom did not come easily. It came through the sacrifice, bravery, and determination of great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Shahid Bhagat Singh, and countless others, including many unsung heroes who gave up their lives for our country. Today, as I look at all of you, the young bright faces of India's future, I feel a deep sense of pride and hope. You are the next generation of leaders, scientists, doctors, engineers, artists, teachers, soldiers, entrepreneurs, and change makers. It does not matter what you do, I hope for you to be the best version of yourself and you will achieve everything that you have ever hoped for. Just as our freedom fighters gave their best for our country, it is now our turn to make sure that their dreams of a strong, united and developed India are fulfilled. Just like our freedom fighters, don't succumb to your fears, rather face and overcome all your fears and challenges in life. Independence Day is not just about hoisting the flag and singing patriotic songs. It is also about remembering our responsibilities. Freedom gives us rights, but also duties and responsibilities. As students, your biggest duty is to study well, study sincerely, be kind to one another, and grow into responsible citizens who will take India forward with integrity and innovation. Let us also not forget that freedom also means respecting others, their religion, their language, their background. India is strong because of its diversity. Whether we speak Hindi, English, Punjabi, Tamil, Bengali or Malayalam, we are all Indians first. Similarly, whether we are Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains or from any other religious beliefs, we are Indians first. Never, despite what may be, discriminate on the basis of caste, color, creed or religious belief or socio-economic strata. Because a united India is unstoppable, a united India will inevitably become the new world leader. Dear students, dream big, work hard, stay honest. Never forget the sacrifice that gave us this free air to breathe. Use your freedom wisely to help, to build, to improve and to inspire. Before I conclude, let me remind you all the powerful words of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, on the eve of our first Independence Day. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Let the freedom live in your actions every day. Let India shine through you. Make our Mother India proud. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Everyone here with their insightful words. Now I request for the principal to come on stage and present mementos to our guests. I request. So it is we are presenting the memento to Dr. Hardik, our chief guest today, and also one of our ex-students who has graced this occasion, sparing his time. He is a busy doctor. So I request all of you to clap loudly. So it is our love and appreciation for his presence here today in our midst. I also request Father and Father Principal and Vice Principal present a memento to Dr. Meera Sardana. She too had been the proud parent of this school. Both the students, her children, older one, the older sibling of Dr. Hardik is Dr.
Asta, she too had been our student. And also one small line of introduction about Dr. Meera is that she had taken part in the Kaun Banega Crorepati in the year 2003, and she had reached the hot seat and also won the prize money of 10,000. So we will once again clap loudly for Dr. Meera. Dr. Madhur had to go home because of some emergency, and doctors Anil said that our promise that he would be with us but could not be present today due to some emergencies. Nevertheless, we thank all four of them for their gracious presence and yes, gracing us with their esteemed presence. Thank you, fathers, and thank you, Dr. Hardik, Dr. Meera, and we are invited time and again. You can come anytime you feel like. We are proud of you, proud of the excellence Dr. Hardik has achieved. Thank you so much. नमन करें हम वंदे मातरम, आत्मा को नमन करें हम देशभक्त का वंदन करें हम वीरता के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीरों की जय गाथा गाएं, वंदे मातरम। सब मिलकर हम शीश झुकाएं, वंदे मातरम। वीरों की है धरती प्यारी, वंदे मातरम। बलिदानों से हुई हमारी, वंदे मातरम। अब अपनी शक्ति बारी है, वंदे मातरम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वंदे मातरम। स्वर्णिम भारत का सपना हो, वंदे मातरम। प्रथम देश के बल अपना हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शान कभी ना मिटने देंगे, वंदे मातरम। मान कभी ना गिरने देंगे, वंदे मातरम। नजर उठाकर जो देखेगा, वंदे मातरम। क्रोध हमारा वो झेलेगा, वंदे मातरम। जिसने भी है आग दिखाई, वंदे मातरम। अरे जिसने भी है आग दिखाई, वंदे मातरम। अरे उसको हमने धूल चुकाई, वंदे मातरम। जिसने भी है आग दिखाई, उसको हमने धूल चुकाई, वंदे मातरम। देश कभी ना झुकने पाए, वंदे मातरम। चाहे जान भले ही जाए, वंदे मातरम। देश की रक्षा के खातिर हम, वंदे मातरम। तूफानों से टकराएंगे, वंदे मातरम। खून की अंतिम बूंद गिरे चाहे, वंदे मातरम। ध्वजा विजय की लहराएंगे, वंदे मातरम। ध्वजा विजय की लहराएंगे, वंदे मातरम। आत्मा को नमन करें हम, वंदे मातरम। देशभक्त का वंदन करें हम, वंदे मातरम। वीरता के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। When words fall short, music speaks, and patriotic songs speak the language of unity, courage, and national pride. They carry the heartbeat of a nation, telling the stories of sacrifice, resilience, and hope that continue to inspire us to serve our country with honor. So, we now invite some students on stage to pay a musical tribute on our country's freedom. One, two, three, go.
अपने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। I wish you all a very happy Independence Day. First and foremost, I wish to congratulate both the houses, green and red, who have presented today's program, a wonderful program for every one of us, and put into our hearts and minds this patriotic spirit vibrant in our minds. So let us put our hands together to congratulate both the houses. So as I always say, the patriotic feeling comes to our mind and to our hearts a few days in a year. Few days in a year, we think of our nation, we think of our patriotic fervor that is there in us during Independence Day, during the Republic Day, during, if there is any war taking place recently, we also felt that when there was tussle between India and Pakistan, and if there is a match between India and Pakistan, etc., we feel that patriotism vibrant within us. As we have seen the recap of what happened through the years till 1947, when we gained independence, many of the events that have taken place, especially from 1857 onwards, these events got over by 1947 and we gained freedom. And today, our tricolor is fluttering proudly in the air, and that brings patriotic feeling and happiness within us. But it should not
be ending in 1 day's time, or it should not be there for just 3 days' time. But it should be a feeling, should be there in 365 days all throughout the year. Because it reminds us, today the celebration reminds us of our freedom that we gained and the happiness that we have, and how happy we are to live in such a free India. If you were to be living in certain Middle Eastern countries, then you would really understand how valuable this freedom is. Especially when there is unrest, civil war and wars going on. In those areas, if you live, you will know life has no meaning at all. Every day people die, and therefore the life has no value at all, you will find that. But when we are living in such free country, sometimes we do not value that freedom which we are having. If we take it for granted. We take it for granted. And therefore, this day reminds us not only of our rights, but also of our duties towards the country. Our duties towards the country. Today we may be needing freedom, not from the slavery from other nations or other countries subjugating us. No, it is not there today. But we may have had freedom. We have to have freedom from within ourselves. Many of us may be having certain fears within us, certain phobias within us. And we need to get rid of that. We need to grow to be a good citizen of the country. Our motto as we have, grow to serve, grow to serve. So we need to grow and come out of all these certain slaveries that we have personally within. And then we need to have freedom from certain slaveries in the societies. And only then we can contribute truly to the nations. And for that, each individual is responsible. Each student is responsible. Each family is responsible. The societies are responsible. And that's how we can make the nation proud. And today, as we are celebrating the 79th Independence Day, let us be reminded of our duties towards the country, towards ourselves, towards our families, towards the society, towards the school, and to the nation and the world at large. Am I contributing to the well-being of the others? Am I contributing to the growth of one another? If we are not doing so, then we are still in the slavery of our own selfishness, and from that we need to have freedom if we need to contribute towards the nation. And today that's why I said we don't need freedom from other nations. We are not in slavery of other nations and other countries, but we are enslaved within ourselves, in our selfishness. If each one can become other-centered, if each of us sitting here can become other-centered, I think the Alva city can be changed. The Alva city can be changed. We only think of ourselves, maybe our own families, maybe our own communities, etc. We are not able to come out of that. Still we are having the thoughts of caste feelings within us. Casteism is maybe still prevalent in our thoughts within us. We only promote our own people, we only sometimes stand for our own people, those whom we say our own, but everyone should be our own. We need to have an inclusive way of thinking, and only then we can have the true freedom and true growth. So as we celebrate this day, I think we are reminded of all these, that we need to still have freedom from many of the negativities that is there in the society, within the individuals. So let us make our nation proud by getting rid of all this selfishness that is there within us. Let us try to become other-centered and truly we become free from within, and then we will be free from outside also. So let us once again clap for each other, clap for everyone who is there, that we are all part of this great nation. We are all part of this great, wonderful nation, India. Jai Hind and Jai Bharat. So we have the result of display board competition.
All of you are winning prizes, that is wonderful. I start with the third prize. The third prize goes to Blue House. The third prize goes to Blue House with 64 points. With 64 points, Blue House stands third. At second place, we have the Red House with 65 and half points. And at the first place, we have two houses, Green House and Gold House, with 71 and points. Green House and Gold House. So we congratulate all of you who have worked hard to make that display board beautiful looking. So let us once again clap for all the winners of the houses. Thank you very much and have a nice day. Thank you, Father, for reminding us all, especially the students here. Father Principal, Father Vice Principal, teachers and my dear fellow Anselmites. Once again, greetings of the day to you all. On this proud occasion, I, Kratika, Captain of Green House, And I, Riddhi, Captain of Red House. stand before you to express a word of deep gratitude. Today, we celebrate not just our freedom, but also the countless sacrifices and struggles of all the unknown and known freedom fighters. First of all, we express our gratitude to Dr. Hardik for accepting our invitation to be the chief guest on this Red Letter Day and motivating and inspiring everyone with his esteemed presence and valuable words. We also thank Father Rinesh, our principal, for his guidance, timely support and inspiring ideas. Thank you, Father. We thank Father Bhupen, our Vice Principal, for his help and guidance. Thank you, Father. We thank all the teachers from Red and Green House, Varun sir and Jyoti ma'am for preparing the students for song, Somna ma'am for preparing the students for dance, Sunil Pika sir for preparing the students for display board and decorating the stage, Rishi sir and Poonam Tahar ma'am for preparing the students for march past, and all the PTI teachers for maintaining discipline. Thank you, dear teachers. We also thank Thapa sir and Kundan sir for videography and photography, Anthony sir for the powerful mic and sound system, and office staff for their timely assistance. We thank all the student participants from Green and Red House for your tireless efforts and dedication in making this day truly an eventful one. We thank NCC cadets and Cubs and Googles for their spectacular march past. Finally, we thank all the students and teachers for your timely encouragement and adding the real glow to the day's function. Once again, thank you one and all. We now hand over the mic to Nandini and Manishika. A memorable event showcasing students' vibrance, energy and pride for our country. Thank you, dear students, for this extraordinary spectacle. As we conclude today's event, let's all pledge to cherish the sovereignty of our motherland and commit to building a better India. Let us not forget the sacrifices of the freedom fighters, so strive hard and move forward united with responsibilities towards our motherland. For freedom comes with responsibilities. Jai Hind, Jai Bharat.